औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन ग्रामी, मैं आमिल इमदाद हुसैन हाशमी जलील आपकी खिदमत में मैं जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो है माह अप्रैल का शर्फ शम्स सितारों की साद हालत का सबसे बड़ा बेहतरीन वक्त होता है। शम्स दरअसल आसमान में बहुत बड़ा सितारा है। ये रोब, ये दबदबा, ये इज्जत, ये शान, मर्तबा, ओहदा, बुलंदी का ये सितारा है। आसमान में से बाप की हैसियत हासिल है, और बाप भी वो जो तगड़ा बाप हो, यानी सेहतमंद, ताकतवर और पैसे वाला। तो जब इसको अरूज है तो फिर जहरे, ये तो इलाके ही सैराब होते हैं, जो कहते हैं ना दरिया दिल, दरिया या समंदर, ये समंदर की तरह उबल पड़ेगा तो हर एक को फायदा ही फायदा देगा। अच्छा, अब इस सबसे पहले ये भी बात आपको सुनाते चलें कि लोग कहते हैं कि जी आप एक तरफ तो कहते हैं ये फायदा ही फायदा है, ये हर ज़ैचे के जहाँ रूलिंग लॉर्ड होगा शम्स उसको, और जिस शम्स जो है ना दाखिल होगा जब बुर्ज हमल में, तो ये जो है ना इसको लगेगा शर्फ शम्स। और ये बुर्ज हमल में कब दाखिल होगा और इसका टाइम क्या है ये भी हम आपको बता देते हैं। ये 14 अप्रैल को जो है ना ये शर्फ शम्स पूरा एक माह 14 मई तक जो है ना ये लग रहेगा, और 14 जो है ना अप्रैल को ये 2:50 पर ये शर्फ शम्स लगेगा जब शम्स बुर्ज हमल में दाखिल होगा, और 14 मई को ये रात के 11:41 पर ख़त्म होगा जब ये शम्स बुर्ज अपना सौर में दाखिल होगा। तो ये जो एक माह है ये बहुत अच्छा है, सितारों की अपना साद हालत का, नेक हालत का सबसे बेहतरीन वक्त है। इस वक्त से अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी अहम होने वाली है। ये जो आपने टाइम देख लिया, हाँ एक ऐन अरूज होता है, जैसे सूरज ग्रहण होता है, सूरज शुरू होता है, फिर ऐन अरूज होता है, फिर इख्तिताम होता है। तो इसका जो ऐन अरूज है ये अपना है 2 मई को शुरू होगा 13:54 यानी 1:54 पर, और ख़त्म होगा 3 मई को 2:39 पर। तो ये वो वक्त है जब आप कोई लोह लिखवा सकते हैं शर्फ शम्स की, सोने की पत्थरी पर भी लिखी जाती है, लेकिन हम जो है ना गरीब लोगों का काम करने वाले हैं, तो हम जो है ना गोल्डन कलर की पेंसिल लेकर, पीले कलर की पेंसिल लेकर, कागज़ पर लेकर लूहें देती हैं जो कि सोने के बराबर ही जो है ना वो वाइब्रेशन देती हैं। चलो ठीक है, अब ये तो आपको पता चल गया। अब हम चलते हैं जी, हाँ ये जो शम्स सितारा है ये बहुत बड़ा सितारा है। ये रौब, दबदबा, ओहदा और मर्तबे का सितारा है। ये दुश्मनों को हराने का, दुश्मनों पर गलबा पाने का ये सितारा है। मसाइल पर 100% गलबा पाने का ये सितारा है। ये जो इस टाइम आपको पता चल गया। अब चलते हैं हम 12 बुर्जों पर, ये किसको कहाँ फ़ायदा देगा। बुर्ज हम्मल के खाना नंबर 1 यानी शख्सियत हैसियत उजागर करेगा, और इनके जो है ना लोग इनके गर्विदा आशिक होंगे। इनके वो काम जो इनकी शख्सियत की नफरत की वजह से फंसे थे अब निकल जाएंगे, और इनकी औलाद, बे औलाद को औलाद होगी शम्स वाले हमल बुर्ज वालों को, और इनके मंगनी शादी हो जाएगी, मोहब्बत इनके सीने ठंड पा देगी, और इनकी किस्मत बुलंद रहेगी, इनको मुफ्त दौलत मिल सकती है। और इसके अलावा इनको प्राइज बॉन्ड लॉटरी में भी जो है ना हिस्सा लें तो इनकी प्राइज बॉन्ड लॉटरी भी निकल सकती है। हामला खवातीन को भी कोई खतरा नहीं होगा, और बे औलाद को औलाद होगी। ये बुर्ज हमल वालों की शर्फ शम्स से फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बुर्ज सौर वाले, वो जो है ना बुर्ज सौर वालों के खाना नंबर 12 यानी इनके खुफिया दुश्मन दफा होंगे, इनके एमिग्रेशन के मसाइल हल होंगे, इनके अखराजात कंट्रोल होंगे, माजी में चाहे 1000 भी इन पर केस है वो ख़त्म होगा, और इनके बैरून मुल्क क़याम बड़ा मजबूत होगा। और इसके अलावा इनका ख़ानदान में जो लड़ाई झगड़े थे वो ख़त्म होंगे, वो राजीनामे होंगे। ये कोई बड़ी सवारी या कोई बड़ी ख़रीदारी करते नज़र आते हैं, या कोई जायदाद ज़मीन खरीदते नज़र आते हैं, और इनमें इनको फ़ायदा भी बड़ा नज़र आता है। चलिए चलते हैं बुर्ज जोधा की तरफ। अब जोधा बुर्ज वालों के दोस्त अहबाब इनका साथ देंगे, हर मैदान में शाना बशाना खड़े होंगे, इनकी ख्वाहिशात दिल पूरी होंगी। इस शर्फ शम्स से जोधा बुर्ज वालों के कारोबार तरक्की करेंगे, और इसके अलावा अंदरून मुल्क सियासी समाजी इक़्तिसादी सफ़रों में कामयाबी मिलेगी। बहन भाई, अजीज रिश्तेदार, ससुराली रिश्तेदार, आम आवाम इनका साथ देती हुई नजर आती है, और इसके अलावा इनके हादसे का कोई खतरा भी नहीं होगा। सरताज बुर्ज,
कि कारोबार बुलंद होगा सरतान बुर्ज वालों का, इतना कारोबार बुलंद होगा कि ये अपनी ज़िंदगी में इतना फ़ायदा नहीं उठा सकते जितना कारोबार से इस वक्त फ़ायदा उठा सकते हैं 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक। और इसके अलावा इनको दौलत की आमद ही आमद है, आमद ही आमद दौलत की रहेगी, और ये दौलत समेट भी नहीं सकेंगे। सबसे ज़्यादा फ़ायदा शर्फ कमर का दौलत के लिहाज से सरतान बुर्ज वालों को हो रहा है। अब असद बुर्ज वालों के बैरून मुल्क जाने के रास्ते खुलेंगे। बैरून मुल्क आईटी का कारोबार करने वाले असल बुर्ज वाले वो कामयाब रहेंगे, बैरून मुल्क मफादात कामयाब रहेंगे। बैरून मुल्क अगर जाना चाहते हैं तो आराम से जा सकते हैं। आला तलीम और मुकाबले का इम्तिहान देने वाले लड़के कामयाब नजर आते हैं इस शर्फ शम्स की वजह से। और इसके अलावा इनकी शख्सियत हैसियत बुलंद रहेगी, लोग इनके गर्विदा और आशिक रहेंगे, और ये लीडर के तौर पर आप सामने आ सकते हैं। और इसके अलावा माँ की सेहत, अगर माँ जिंदा है बीमार है तो सेहत दुरुस्त होगी, मजहब की तरफ रुझान होगा। आला कानूनी उलझने, जो कानूनी उलझने में उलझे थे, अब कानूनी मशवरा मिलने से कानूनी उलझने खत्म होगी। मुकाबले का इम्तिहान और आला तालीम हासिल करने वाले लड़के भी कामयाब होंगे, और बैरून मुल्क इल्म हासिल करने वालों को वज़ाइफ भी मिल सकते हैं। सुंबला बुर्ज के जिंदगी पर छाए मौत के बादल हट जाएंगे, माली मुआहदात तय होंगे, कोई डूबी रकम वापस हो सकती है। इस दौरान अगर सुंबला बुर्ज वाले कर्ज की वसूली करें तो बहुत जल्द होगी, और कर्ज लेना चाहें तो आसानी से मिल जाएगा, और इसके माली मुआहदात भी तय होंगे। बेगुनाह कैद हैं तो रिहाई मिलेगी, और इनके जो है ना डूबी रकम जो है ना मजे की बात है कि वापस हो सकती है, कोई खा चुका है अभी वापस हो सकती है। इसके अलावा इनके खुफिया दुश्मन भी दफा होंगे, अखराजात कंट्रोल होंगे, ये वगैरह ये चीज़ें भी इनकी होती हुई नजर आती हैं। बैरून मुल्क क़याम भी आराम से ये रह सकते हैं। मीज़ान बुर्ज वालों की मियाँ बीवी के ताल्लुकात चाहे लड़ाई झगड़े तलाक की नौबत तक थे तो अब वो राजीनामा होगा इस माह में, और जिनकी शादियां रुकी थी वो शादियां हो जाएंगी, बड़ा लंबा अरसा 1 माह। और इसके अलावा जो लोग शिराकती कारोबार कर रहे थे और उनको नुकसान आ रहा था, अब शिराकती मुआहदात भी होंगे और शिराकती कारोबार से बड़ा फ़ायदा होगा। इसके अलावा दोस्तों अब आप साथ देंगे, कारोबारी फ़ायदे मिलेंगे, ख्वाहिशात दिल पूरी होंगी। अकरब बुर्ज वालों के पास चलते हैं मीज़ान के आगे। अब अकरब बुर्ज वालों के बीमारी से इनको शफा मिलेगी, मुलाजमती तरक्की इनको मिलती नजर आती है। अगर कोई सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो इस माह इनको मिलती नजर आती है। अगर कोई नौकरी का तबादला चाहते हैं तो भी इनको हो जाएगा, और मनपसंद पैकेज मिल सकता है, और कारोबार इनका ज़बरदस्त रहेगा। कारोबार में फ़ायदे पे फ़ायदा आएगा, और कारोबारी फ़ायदे बोलियां ठोक कर करें, जारी कारोबार में सरमाया लगाएं। कारोबार ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं एक शहर से दूसरे शहर तो कर सकते हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क भी कर सकते हैं। अब कौस बुर्ज वाला, शाह इमदाद भी कौस बुर्ज वाला, इनको औलाद की परेशानियां ख़त्म होंगी, बे औलाद को औलाद होगी, और किस्मत बुलंद होगी। कौस बुर्ज वाले उन मोहब्बत इनके सीने में ठंड पा देगी, और इनकी मंगनियां शादियां जो रुकी थी अब हो जाएंगी। इसके अलावा इनके प्राइज बॉन्ड, लॉटरी, सट्टा, जुआ, अंदाजा के कामों में इनको कामयाबी है। बैरून मुल्क अगर जाना चाहें तो आराम से जा सकते हैं, हज ज़ियारत पर भी जा सकते हैं। इसके अलावा आला तलीम मुकाबले का इम्तिहान देने वाले लड़के पास हो जाएंगे, और जो बैरून मुल्क तालीम हासिल करना चाहते हैं और अपना स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो भी वो मिलता नजर आता है। माँ की सेहत दुरुस्त होगी और मजहब की तरफ रुझान होगा। तो इस शर्फ कमर की, शर्फ शम्स की वजह से जद्दी बुर्ज वालों, हमारे शरीफ बुर्ज वाले, इनके ख़ानदान में जो लड़ाई झगड़े थे वो सब दुरुस्त होंगे। इनके कोई लंबी सवारी खरीद सकते हैं, कोई ऐश का सामान खरीद सकते हैं, ताइश का। इसके अलावा ये ज़मीन जायदाद खरीदते नजर आते हैं, और इनमें बड़ा फ़ायदा है अगर ये इन्वेस्ट करें। ज़री ज़मीन बाग ये लगाते नजर आते हैं, फैक्ट्री भट्ठा भाना भी खड़ा कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा वक्त है। ज़िंदगी बस चाहे मौत के बादल हट जाएंगे जद्दी बुर्ज वाले। अगर बेगुनाह कैद हैं तो रिहाई मिलेगी, डूबी रकम वापस होगी, माली मुआहदात तय होंगे, शिराकत वरासत के मामला तय होंगे, इंश्योरेंस और माली मुआहदात वरासती मुकदमात इनके हक में होंगे। जिल्लू बुर्ज के अजीज रिश्तेदार, ससुराल रिश्तेदार, बहन भाई इनका साथ देते हुए नजर आते हैं। तमाम अवाम इनके साथ खड़ी है। वैसे भी ये सोशल होते हैं, जियो जीने दो के कैल होते हैं, अवाम का दिल जीत लेंगे, और इनका कोई हादसे का खतरा नहीं। अंदरून मुल्क सियासी समाजी इक़्तिसादी सफ़रों में कामयाबी होगी। मियाँ बीवी के दरमियान अगर लड़ाई झगड़ा था, नौबत तलाक तक थी, तो अब राजीनामा होगा। जिनकी निकाह शादियाँ रुकी थी अब हो जाएंगी। दूसरी शादी वाले भी कामयाब नजर आते हैं, जो पहली शादी करना चाहते हैं वो भी कामयाब नजर आते हैं। जिनकी उम्रें गुजरी हैं इस महीने में इंशाल्लाह उनकी शादी हो जाएगी, और इनके माली मुआहदात, शिराकती कारोबार ये भी तय हो जाएंगे। हौत बुर्ज को दौलत की आमद ही आमद होगी, दौलत ही दौलत, पैसा ही पैसा, हर तरफ से पैसा होगा इस शर्फ शम्स में।
اور اس کے علاوہ ان کے بیمار ہیں تو شفا ملے گی، ملازمتی ترقی ملے گی، اور نوکری سرکاری چاہتے ہیں تو وہ بھی ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ تھے 12 برج جن کی یہ آپ جو ہے نا مثلا شرف شمس جو ان کو فائدہ دے رہا ہے۔ اب ہم شرف شمس کی طرف جاتے ہیں کہ جی شرف شمس کا وظیفہ کیا ہے جو اور بھی زیادہ یوزائف کر لیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی مثال ایسے جیسے ایک دانہ، اور ایک دانے سے سبا سنابل نکلیں، یعنی 7 بالیں نکلیں، فی کل حبۃ میت فی کل سنبلہ فی میت حبہ، یعنی ایک جو ہے نا ڈالی میں 100 دانوں، یعنی ایک کے بدلے میں 100 اللہ یضاعف کرتا ہے، تو ایک کے بدلے میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 80-90 سال کا ثواب جو ہے نا وہ دے دیتا ہے، کروڑوں کی تعداد میں 10 روپے 2 کروڑوں روپے کا فائدہ ملے گا۔ تو یہ جو ہے نا یضاعف ہے، یہ اللہ نے اضافہ دیا ہے، حال تخفیف من اللہ و رحمہ، یہ اللہ کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، فائدہ اٹھاؤ، فائدہ اٹھائے، اسے ضائع مت کرنا۔ ہاں اس کا وظیفہ کیا ہے؟ اب ہم چلتے ہیں اس کے وظیفے کی طرف۔ وظیفہ اس کا یہ ہے کہ آپ جب شرف کم کا مہینہ چل رہا ہو تو ہر روز یا فتح پڑھیں 489 مرتبہ، اور آپ جو ہے نا یا قابض ہو 903 بار پڑھیں، تو یہ جو ہے نا آپ کے لیے وظیفہ ہے۔ اور صدقہ اس کا کیا ہے؟ بھی شرف شمس کا صدقہ کیا ہے؟ شرف شمس کا صدقہ ہے کہ آپ گوشت بھی صدقہ روزانہ دے سکتے ہیں پورا مہینہ اگر کوئی ہستی والا ہے، نہیں تو دال مسری اور جو ہے نا گندم ملا کر یا دال مونگی ملا کر، دال مسری ملا کر روزانہ 1 چمچی چونٹی مکڑوں کو ڈال دو، یہ ہے صدقہ جی شرف شمس کا۔ یہ شرف شمس کی آیات بتائیں، یہ شرف شمس کی آیات یہ ہے کہ آپ جو ہے نا پورا مہینہ جو ہے نا 14 سے لے کر 14 مئی تک ہر روز صبح پڑھیں ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ آپ جو ہے نا صرف 14 بار پڑھ دیں، اور ساتھ ہی نصر من اللہ و فتح قریب یہ 10 بار پڑھ دیں، یہ ان کی آیات ہیں۔ چلیے چلتے ہیں جی، ان کا صدقہ تو میں بتا چکے، آیت بتا چکے جی، ان کا اسم اعظم بھی ہم آپ کو بتا چکے۔ چلیے چلتے ہیں ابھی شرف شمس کا لباس کیا ہے۔ شرف شمس کا لباس ہے سرخ رنگ کا یہ جو ہے نا کپڑے پہنو، اور جو ہے نا اپنا سفید رنگ کے کپڑے پہنو، سرخ رنگ کی ٹوپی پہن لو، اگر عورتیں ہیں تو سرخ رنگ کا لباس پہن لیں یا گلابی کلر کا لباس پہن لیں، مرد جو ہے نا سفید رنگ کے کپڑے اور گولڈن رنگ کے کپڑے پہن سکتے ہیں۔ ہاں اپنا اب بتاؤ کہ اس کا جو ہے نا شرف شمس کا لباس آ گیا، اب شرف شمس کا پتھر کون سا ہے؟ شرف شمس کا پتھر یاقوت ہے میرے دوستو، یاقوت۔ یقین کرو اس دوران پہنو، شمس کی ٹوٹل انرجی، پازیٹیوٹی آپ میں آ جائے گی اور آپ اپنے تمام مسائل حل کر سکتے ہو، آزما کر دیکھ لو۔ ہاں شرف شمس کا پھول کون سا ہے؟ شرف شمس کا پھول جو ہے نا وہ گلاب کا پھول ہے، گلاب کا پھول شرف شمس کے دوران اپنے پاس رکھو یا پورا مہینہ رکھو یا اس کا پودا لگاؤ۔ شرف شمس کی خوشبو کیا ہے؟ شرف شمس کی خوشبو ہے عطر لوبان۔ شرف شمس کی دھات کیا ہے؟ شرف شمس کی دھات سونا ہے، جو سونے کی انگوٹھی اس میں اپنا اس کا پہنے گا اپنا یاقوت کا پتھر، یقین کرو وہ اس کی پوری انرجی حاصل کرے گا۔ اگر کوئی غریب ہے وہ سونے تک نہیں پہنچ سکتا تو سرخ رنگ کا ریشمی دھاگا وہ یہاں آپ باندھ لیں اپنی کلائی میں، یا سرخ رنگ کا رومال یا سرخ رنگ کی ٹوپی سر میں رکھ لیں، سر پر رکھ لیں، تو یہ آپ کے لیے بہت اچھی ہوگی۔ سوال اگر کوئی کہتا ہے کہ جو مجھے تو یہ فائدہ نہیں مل رہا، تو اسے کہنا کہ شمس جو ہے نا آپ کے جب آپ پیدا ہوئے شمس آپ کے مخالف کھڑا تھا، یا شمس جہاں آپ کا برج بنتا ہے وہاں مخالف کنڈیشن میں کھڑا ہے، تو وہاں بھی آپ اس وظائف سے، اس لباس سے، اس پتھر سے، اس خوشبو سے اس کی ٹوٹل انرجی اپنے اندر سولر کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی پروڈکشن جو ہم نے آپ کو شرف شمس کے لیے دی، پورا 1 ماہ ہے، فائدہ اٹھاؤ اور فائدہ اٹھاؤ، فائدہ اٹھاؤ۔ ہاں اگر اس شرف شمس کی کوئی لو بنوانا چاہے تو وہ 2 مئی سے 3 مئی کے درمیان یہ جو 24-25 گھنٹے ہیں ہم ٹھوک کے رکھ دیتے ہیں، کئی ہزار جو ہے نا لوہیں لکھ لیتے ہیں، اور پھر جو ہے نا جو غریب ہوتے ہیں ان کو مفت دیتے ہیں، جو پیسے والے ہوتے ہیں ان سے پیسے لیتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جلد اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ میں آخر میں آپ کو دعا دوں گا، یا اللہ یا رحمان آپ کے تابع کل جہان، میرے مولا، میرے اللہ، میرے مالک، میرے پالک، مجھے رزق، صحت، زندگی دینے والے میرے خدا، مسافروں کو منزل عطا فرما، بے گناہوں کو بے گناہ قید کو قید سے رہائی عطا فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش فرما، تیرے علاوہ اور کوئی گناہ نہیں بخش سکتا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، صرف اللہ ہی جو ہے نا بے شک اللہ ہی سارے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ یا اللہ بے روزگار کو روزگار، مسافر کو منزل، بے گناہ قید سے رہائی عطا فرما جو بے گناہ قید ہیں۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو جو ہے نا شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ عطا فرما، جو نہیں مانگ سکتے اپنی کم عقلی سے وہ بن مانگے، رسول اللہ کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے، شہداء صالحین کے صدقے، امام حسین کی قربانی کے صدقے، یا اللہ وہ ہم غریبوں کو عطا فرما۔ یا اللہ
तमाम मुसलमानों के रिज़्क, सेहत, काम, कारोबार में भलाई अता फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।